सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर नंबर कौन सा है 7 सेक्शन डी का। ठीक है ना। तो ये आप लोगों की डिमांड पर है कि जल्द से जल्द असाइनमेंट खत्म किया जाए और मैंने आपको पहले ही बता के रखा था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं जल्द से जल्द वीडियो डाल पाऊँ। ठीक है ना। जब भी टाइम निकलता है, अभी भी अगर मैं बात करूँ ना तो कुल 10 बज रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एज ए प्रूफ बताता हूँ। 2 मिनट, मेरा दूसरा फोन का है, ये रहा। देखो अभी भी कितना बज रहा है, 10:05 हो रहा है, वो भी रात का समय हो रहा है। मैं उस समय वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे। तो आप खुद विचार करो कि मेरे पास टाइम मिलता ही नहीं है मुझे कि दिन में मैं काम कर सकूँ। ठीक है। और मैं ये रात में इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जो बचे चैप्टर है वो मैं कल तक तैयार कर सकूँ। ठीक है ना। तो अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन को पहले। चलो, तो फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या दिया है कि AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC दिया गया है। तो बोला हमारे पास सो दैट हमें बताना है कि AD बाइसेक्ट करता है BC को और दूसरा AD बाइसेक्ट करता है एंगल A को भी। सबसे सिंपल है, सबसे पहले हमें बनाना है ट्राइंगल। ठीक है, हमें ट्राइंगल तैयार करने हैं तो ट्राइंगल ले लेते हैं। ओके, अब ट्राइंगल हमारे पास नाम दे देते हैं हमारे पास ABC। तो मैं इसे थोड़ा सा स्मॉल बना लेता हूँ बिकॉज यहाँ लिख सकूँ इसलिए। अब देखो इसका नाम देंगे ABC। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दोनों साइड से इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे साफ साफ बताया कि यहाँ पे एक अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड कौन सा हमारे पास AD है। चलो ले लेते हैं हमारे पास, ये हमारे पास AD हो जाएगा, AD ये हमारा हो जाएगा AD। अब आगे पूछना है, अब देखो अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि AD मतलब जो लाइन BC है उसे बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट कैसे करेंगे, हम पहले मतलब ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के प्रूव बता देंगे, देन बोल सकते हैं कि जो BD की लेंथ है वो CD के बराबर है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो अब बता देंगे कैसे। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या जो गिवन उसे, तो हम लिखेंगे AD परपेंडिकुलर है किसके, BC के ऊपर, BC के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो AB है वो AC के बराबर है। तो ये हमारे पास गिवन है, समझो। अब प्रूव क्या करना है, तो हमें लिखा है कि AD बाइसेक्ट BC। ठीक है ना। तो बोल सकते हैं यहाँ पे टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमारे पास कि जो BD है वो इक्वल बनेगा CD के। बाइसेक्ट करने का मतलब यही होता है कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। तो अगर मैं यहाँ पे ये लाइंस भी अगर इक्वल प्रूव कर दूं तो सब फाइनली बता सकेंगे कि हमने बाइसेक्ट किया है। ठीक है। चलो तो दोनों ट्रायंगल को प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे पहले समझना। अब अल्टीट्यूड बोला है तो ये एंगल 90 के होंगे। ठीक है ना, याद रखना। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल सॉल्यूशन कर रहे हैं। इन ट्रायंगल कौन से, ABD एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा हमारे पास ACD है। तो ट्रायंगल ACD। अब यहाँ पे जो ABD है वहां पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या कॉमन दिख रहा है हमारे पास, AB और AC दोनों बराबर इसलिए तो लिखेंगे AB इक्वल टू AC। ये क्या हमारे पास ऑलरेडी गिवन है तो गिवन लिखेंगे। अब हमें 3 रूल बताना था, उसमें से एक तो हो गया, दूसरे की बात करते हैं। AD हमारे लिए कॉमन हो जाएगा तो लिखेंगे AD इक्वल टू AD। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन लाइन हो जाएगा, कॉमन। अब तीसरा लेना है, तो तीसरे में क्या होगा हमारे पास, ये राइट एंगल आ जाएंगे तो लिखेंगे एंगल ADB। एंगल ADB इक्वल होगा किसके, ADC के। एंगल ADC के बोथ 90 डिग्री। ठीक है ना, दोनों 90 थे इस वजह से। अब रूल कौन सा लग रहा है, तो हम डायरेक्ट तुक्का मत मारना कि RHS SHS ऐसा नहीं करना, चेक करना है कैसे। देखो हमारे पास सबसे पहले ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल लिया गया है, राइट एंगल। तो ये राइट एंगल हो गया हमारे पास। फिर राइट एंगल के सामने वाली साइड अगर ली हो ना तो समझो वो हाइपोटेनस है। तो ये हाइपोटेनस और किसी भी एक साइड को ले लेना है। तो साइड हमारे पास क्या ये है। तो RHS का रूल लग रहा है तो लिखेंगे सीधा कि जो हमारा ट्रायंगल है कौन सा, ABD वो कॉन्ग्रुएंट बनेगा ट्रायंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट बनेगा, कॉन्ग्रुएंट बाय RHS रूल। अब चेक करो हमारे पास कि हमें से पूछा क्या गया था। तो हमें पूछा था कि जो AD लाइन है वो बाइसेक्ट करती है BC को। तो सीधी सी बात है कि जब दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं तो उसके सभी पार्ट फिर इक्वल हो जाते हैं। तो बोल सकते हैं कि जो BD है वो सही में CD के बराबर है। तो लिखेंगे BD
इक्वल टू सी डी, हैंस प्रूव्ड AD लाइन, AD बाइसेक्ट लाइन BC। तो हमने ये बता दिया कि यहाँ पे जो AD लाइन है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसको, BC को। बस हमने साइड में लिख दिया और वैल्यू बता दी। तो ये हमसे पहला पूछा गया था। अब दूसरा क्या पूछा हमारे पास कि एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर ये जो हमारे पास ये वाला येलो एंगल है, और इसको मैं दूसरा लिखता हूँ, रेड बना लेता हूँ, रेड। और ये जो रेड है ये भी तो उन्हीं के पार्ट है जिन्हें हम पहले से प्रूव कर चुके हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है आपस में, ठीक है। तो बोल सकेंगे हम यहाँ पे, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, ओके, मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है ना, ये प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे बता सकेंगे कि जो BAD है, रेड कलर ले लिया मैंने गलती से, एंगल BAD है वो भी तो बराबर होगा किसके, CAD के। तो लिखिए एंगल CAD के, ठीक है। ये CPCT होगा, बाय CPCT होगा, ऊपर भी CPCT ही है, यहाँ पे भी CPCT, ठीक है। मैं बाजू लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये CPCT लिख दे रहा हूँ, CPCT, ठीक है। अब सीधा लिख देंगे हम, हैंस प्रूव्ड लाइन AD बाइसेक्ट एंगल A। बस इतना सा काम करके हमें बताना है, ठीक है, और हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। मैं इसे रफ कर लेता हूँ, पहले मैं साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर डायरेक्ट लाइव पढ़ सकते हो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो अब मैं रफ कर लेता हूँ इनको सबको, चलिए। ओके, तो सेकंड की बात करते हैं। अब सेकंड में क्या पूछा है उसे देख लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास साफ साफ बोला कि प्रूव दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो हमें दिखा है प्रूव दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो एंगल्स है वो इक्वल दिए गए हैं, एंगल्स इक्वल दिए गए हैं, ठीक है। जस्ट वेट 2 मिनट, मैं पानी पी लेता थोड़ा सा। ओके, चल, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। प्रूव दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे साइड इक्वल दी गई है, तो वैसे एंगल्स भी इक्वल ही होंगे, लेकिन फिर भी क्या बताएंगे इनको कि साइड इक्वल दी गई है, तो बताना है कि उन साइड के अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल, मैंने ट्रायंगल ले लिया ये। अब ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABCD। तो ABC, तो ABC एक ट्रायंगल ले लिया। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका मीडियन भी ले लेते हैं, मीडियन। वैसे मीडियन लेने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन लेना पड़ेगा क्योंकि प्रूव करना पड़ेगा, तो चलो ओके। तो अपने को पता ही है कि ये अल्टीट्यूड भी बनेगा हमारे पास, तो यह 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे भी तैयार होगा, सेम पहले क्वेश्चन जैसा ही है, एकदम डिट्टो। बट यहाँ पे क्या है, एंगल B और एंगल C को प्रूव करना है, ठीक है। चलो कैसे करेंगे पहले समझो। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये साइड्स प्रूव करना है, तो लिखेंगे हम टू प्रूव। गिवन तो कुछ है हमारे पास, हाँ लिख देते हैं पहले AD, ये D है, हाँ ये AD हमारे पास परपेंडिकुलर है हमारे पास BC के ऊपर, ये बता देना है। देन हमारे पास क्या है, जो साइड AB है वो यहाँ पे AC के बराबर है, ठीक है, AC के बराबर है। अब सॉल्यूशन करना यहाँ से रखना है, तो यहाँ से सबसे पहले बता देते हैं कि टू प्रूव के प्रूव क्या करना है। तो लिखेंगे टू प्रूव एंगल B इक्वल टू एंगल C। हमारा जो एंगल B है वो C के बराबर है, ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन निकालते हैं। अब सॉल्यूशन में क्या करेंगे, दो ट्रायंगल हैं, एक तो ABD, मतलब ये जो पहला ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, ACD है, ACD है। अब यहाँ पे कोई भी 3 रूल लेना है, तो सबसे पहला लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, जो AB है वो AC के बराबर होगा, AB इक्वल टू AC। नेक्स्ट में AD कॉमन है, AD इक्वल टू AD। चलो तो लिख देते हैं, हमारे पास ये गिवन है और ये हमारे पास क्या कॉमन है,
कॉमन है। याद रखना कि आप सिर्फ लाइन लाइन ये पॉइंट डालते रहोगे ना और उसके बाजू में नहीं लिखोगे ना ये कैसे लाइन आई, तो यहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आपको मेंशन करना है कि कहाँ से आ रही है, कॉमन है, क्या चीज है। देन हमारे पास थर्ड पॉइंट है एंगल, जो कि मैंने बताया कि अल्टीट्यूड बन रहा है, तो लिखेंगे ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल ए डी सी के, ए डी सी के। तो ये कहूँ बहुत 90 डिग्री। अब 3 रूल निकले, यहाँ पे भी आरएचएस वाला रूल है तो मैं डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट जैसा ही है। तो लिखेंगे ट्राइंगल जो एबीडी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल एसीडी के। कैसे? तो लिखेंगे हम कॉन्ग्रुएंट बाय, कौन सा रूल है हमारे पास? आरएचएस रूल है, आरएचएस रूल। अब हमें सिर्फ ये बताना था कि एंगल बी और एंगल सी बराबर है, तो मैंने अभी जस्ट बताया भी था कि जब कोई दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो उसके सभी पार्ट बराबर हो जाते हैं। तो जो एंगल बी है वो भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा एंगल सी के, तो बोल सकते हैं कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के बाय सीपीसीटी, हमारा आंसर। बस इतना सा बताना है खाली, बहुत इजी है, समझ गए मतलब नहीं है बात। ठीक है, चलो बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। ओके चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है उससे समझ लेते हैं। यह लिखा है कि बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है? ट्राइंगल है एबीसी। हम ट्राइंगल ले लेते हैं एबीसी को, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, ट्राइंगल एबीसी। चलो, तो मैंने ये ट्राइंगल ले लिया जिसका नाम रखेंगे हम एबीसी, ए बी और सी। अब साफ साफ क्वेश्चन में बताया कि हमारे पास जो बीई है और जो सीएफ है दोनों इक्वल है, देन दोनों के दोनों अल्टीट्यूड है। तो अल्टीट्यूड किसके ऊपर है वो देख लेते हैं। हमारे पास एक तो बीई अल्टीट्यूड है कुछ इस टाइप से, बीई, और ये मैं ई दे दूं यहाँ पे, और दूसरा हमारे पास सी एफ, दूसरा हमारे पास है सी एफ, जस्ट वेट, कुछ इस टाइप से, ये हमारे पास सी एफ। ये दो अल्टीट्यूड्स है, दोनों के दोनों कैसे हमारे पास ये इक्वल है, ये मैं इसलिए डैश पाड़ दूं, ये इक्वल है। अब यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में? आगे बोला है कि यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंट्स रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। हमें क्या करना है? हमें साफ साफ बताया है कि अगर कॉन्ग्रुएंट भी करना है ना तो हमें किस रूल से करना है? आरएचएस रूल से करना है। बहुत ही आसान है समझना। पहले देखो, हम पहले क्या करते थे, अगर साइड को इक्वल बताते थे तो उसमें ऊपर वाले ट्राइंगल को लेते थे, लेकिन इस बार हम नीचे वाले ट्राइंगल को लेंगे बिकॉज हमारे पास हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, जो कि हमारे पास अल्टीट्यूड ये है, तो मतलब ये 90 डिग्री का होंगे एंगल, और ऑलवेज 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो हम नीचे वाला एरिया कवर करके चलेंगे, ठीक है ना। चलो, अब मैं हाईलाइट कर देता हूँ दोनों ट्राइंगल्स को कुछ अलग कलर से, जस्ट लाइक देखो ये ब्लू कलर मैंने कुछ कर दिया इस तरीके से, जिगजैग पैटर्न बना रहा हूँ, ठीक है ना। 2 मिनट में पहले बना लेता हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ओके, दूसरा ग्रीन ले लेते हैं। ओके, ये वाला ट्राइंगल है। ओके, सो आई होप आपको दिख रहे होंगे, दो ट्राइंगल हमने लिए, एक ब्लू कलर का और एक ग्रीन कलर का, ठीक है ना। नीचे इस वजह से लिया है बिकॉज हमें हाइपोटेन्यूज मिल सके, इसीलिए हम आरएचएस का रूल लगा पाएंगे, ठीक है ना। चल, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नंबर 1 और 2 से। चल, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तो लिखेंगे बीई इक्वल टू सी एफ। ये हमें गिवन है, और उसके साथ साथ क्या गिवन है कि जो एफ सी है और जो बीई है वो अल्टीट्यूड है किसके? ए बी और ए सी के, ठीक है ना। लिखिए, यहाँ पर लिख देते हैं बीई एंड एफ सी अल्टीट्यूड ऑफ ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली बता दिया यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के कि ये दोनों हमारे पास अल्टीट्यूड है, तो 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, जो मैंने ऑलरेडी बना के दिखाया यहाँ पे। अब देखो, अब हम क्या करेंगे समझना है इसको, जस्ट वेट। ओके, तो हमें दोनों ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए कोई पॉइंट, 3 पॉइंट चाहिए, कोई भी 3 पॉइंट, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कैसे? पहले एफ बी सी है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल एफ बी सी एंड
दूसरा ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, देखो एफ बी सी ले लिया, दूसरा ई सी बी, ट्रायंगल ई बी सी, ठीक है, या फिर ई सी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ई बी सी बोलो या फिर ई सी बी बोलो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। चलो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब सबसे पहले हम आरएचएस प्रूव करने के लिए कोई 3 पॉइंट निकालेंगे। तो उसमें क्या होगा हमारे पास, सबसे पहला पॉइंट गिवन है कौन सा, एफ सी और बीई, तो लिखेंगे एफ सी इक्वल टू बीई, ये हमारे पास ये गिवन है ऑलरेडी, तो हम गिवन लिख देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, 90 एंगल के दोनों, मतलब 90 डिग्री के दोनों एंगल है, तो लिखेंगे बी एफ सी, एंगल बी एफ सी इक्वल टू, बी एफ सी हो गया, दूसरा होगा हमारे पास सी एफ ई बी, या फिर बी ई सी भी बोल सकते हैं, एंगल बी ई सी, यहां लिखेंगे बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। दूसरा पॉइंट आ गया, आपको एक तीसरा पॉइंट देंगे, तो तीसरे में क्या होगा हमारे पास, ये जो राइट एंगल है ना, उसके सामने वाली साइड देंगे, मतलब बी सी, ठीक है ना, तो लिखेंगे बी सी इक्वल टू बी सी। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन हो जाएगा, बिकॉज दोनों के दोनों हमारे पास जो ट्राइंगल है ना वो इसी बेस पर है, और जहां सेम बेस हो जाएगा वो कॉमन बन जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये जो साइड है ये कॉमन हो गई। अब देखो आरएचएस रूल कैसे लग रहा है, देखो हमारे पास एक राइट एंगल है, उसके सामने वाली जो साइड है उसे हाइपोटेनस बोलेंगे, देन कोई भी एक साइड ले लेंगे, तो हमारे पास आरएचएस रूल जाएगा। तो हम लिखेंगे कि ट्राइंगल एफ बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई बी सी से। अब ये किस रूल से, तो लिखेंगे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बाय सीपीसीटी, सॉरी सीपीसीटी नहीं, ये यहाँ पे आरएचएस रूल है, आरएचएस रूल। चलो अब यहाँ पे बात करेंगे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बात करेंगे, तो अपने पास क्या ना यहाँ पे अब दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। दो एंगल कौन से होंगे हमारे पास, एक तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाएंगे। अब कैसे, क्योंकि हमारे पास दोनों ट्राइंगल के अंदर ये एंगल भी इंक्लूडेड है, तो बाय सीपीसीटी इक्वल हो जाएंगे। तब लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, अब ये इक्वल क्यों है, तो बाय सीपीसीटी हो जाएगा, सीपीसीटी। बट हमारे पास तो क्वेश्चन में ये बोलता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बताओ, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दो साइड इक्वल बतानी पड़ेगी। तो जब दो एंगल इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, इतना याद रख लेना, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि एंगल बी कौन सा है, इसके सामने साइड कौन सी है, एसी, तो लिखेंगे एसी इक्वल टू एंगल सी कौन सा है, इसके सामने कौन सा साइड है, एबी, तो लिखेंगे एबी। अब दोनों साइड इक्वल हो गई, यहाँ पे किस रूल से हुई, तो लिखेंगे साइड अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। कहने का मतलब ये, अगर देखो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, और एंगल अपोजिट होते हैं तो हमारे पास, सॉरी एंगल इक्वल होते हैं तो उसके साइड अपोजिट साइड बराबर होती है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो करती हैं, ठीक है ना। एंड इसी से हम क्या करेंगे, अपना ये जो लास्ट आंसर है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी हमें छोटी सी आइसोसेलेस में, तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड triangle ABC is a isosceles triangle, बस हमें इतना सा स्टेटमेंट देना है और हमारा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन किस प्रकार से किया वो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, बिकॉज आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। चलो बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में क्या लिखा है वैसे समझ लेते हैं। यह लिखा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो जिससे क्या हुआ, AB और AC कोई दो साइड इक्वल होंगी। अब लिखा है AB इक्वल टू AC, जो कि हमें बता दिया। अब द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, तो हमारे पास क्या एक बाइसेक्टर है जो एंगल B और एंगल C को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो बोला हमारे पास कि जॉइन A टू O, अब AC क्या करना है, O को जोड़ना है, एंड सो दैट OB इक्वल टू OC। तो ये जो साइड है हमारे पास ये वाली, ये हमें इसके बराबर बतानी है, बराबर। अब बताएंगे कैसे, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोई दो ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, और उन्हीं ट्रायंगल्स का पार्ट ये दोनों साइड होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो पहला ट्रायंगल है ना और दूसरा ट्रायंगल है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, देन इन्हीं का पार्ट ये साइड भी है, तो हमारा आराम से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम विचार करेंगे हमारे पास
एंगल बी और एंगल सी, या फिर बोल सकते हो ए बी और ए सी इक्वल है, तो हमें ये आधा एंगल कैसे मिलेगा? बिकॉज क्या है, देखो मैं दो कलर से बता रहा हूँ, एक ये छोटा वाला और दोनों में व्हाइट ही है, जस्ट वेट, ओके, एक में ये छोटा वाला है और दूसरे में क्या हमारे पास ये बड़ा है। तो हमारे पास क्या है, एक तो रूल लगा देंगे कौन सा, साइड अपोजिट एंगल, तो दोनों एंगल तो इक्वल हो जाएंगे लेकिन उन्हें हाफ करना पड़ेगा, तब जाके उन दोनों ट्रायंगल के अंदर आ पाएगा ये, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी, जो गिवन है उससे, ए बी इक्वल टू ए सी, ये क्या हमारे पास, ये गिवन है, गिवन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी की साइड कौन सी है बस, ये वाली, उसके अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी, तो लिखेंगे एंगल सी, एंड ए सी का अपोजिट कौन सा होगा, एंगल बी। रूल क्यों आया, तो लिखेंगे साइड, साइड अपोजिट, अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है ना। स्टेटमेंट तो ये होगी कि अगर कोई साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, बट हमें तो हाफ एंगल चाहिए ना, पहले और दूसरे ट्रायंगल के अंदर सिर्फ हाफ एंगल का यूज किया गया है, ठीक है, क्योंकि अगर पूरा ट्रायंगल होता ना तो हम पूरा लेते यहाँ पे ए बी सी पूरा लेते, बट यहाँ पे तो क्या छोटे छोटे ट्रायंगल लिए गए हैं, तो उनका हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल बी हाफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे जो एंगल सी और एंगल बी है उनमें हाफ कर देंगे, ठीक है, हाफ लिखेंगे, तो 1/2 एंगल सी इक्वल टू 1/2 एंगल बी। अब इससे क्या होगा, हमारे पास हमारे दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, हाफ इक्वल हो जाएंगे। अब हाफ इक्वल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम इसे ऐसे नहीं बता सकते, हमें ऐसा बताना पड़ेगा ए बी ओ, तो लिखेंगे एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल कौन सा हमारे पास, ए सी ओ होगा, एंगल ए सी ओ। अब ये हम क्या करेंगे, इसे एक इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट वाला, देन इनके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट मिल चुका है, आई होप आपको क्लियर हो गया कि किस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक एंगल फाइंड किया है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे, तो ए बी ओ लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी ओ, एंड दूसरा कौन सा हमारे पास है, ए सी ओ, ट्रायंगल ए सी ओ। अब कोई तीन रूल लेंगे, तो उनमें से सबसे पहले तो गिवन ही है कि जो ए बी साइड है वो ए सी के बराबर है, तो लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी, ये क्या हमारे पास गिवन है, गिवन, ओके। तो पहला रूल तो हमने निकाल लिया ये वाला। अब सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड में हमने एंगल निकाला हुआ है, हम उसी को रख देते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम यहाँ पे क्या, कौन सा था, ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा अबव प्रूव्ड, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे प्रूव कर दिया है, आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर देख सकते हो। अब सेकंड की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे जो AO है दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, AO इक्वल टू AO, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन हो जाएगा हमारे लिए, कॉमन। अब क्या होगा हमारे पास, तीन रूल निकले, साइड एंगल साइड, तो लिख सकते हैं हम कि जो ट्रायंगल ABO है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACO का। अब कौन से रूल से तो लिखेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट बाय कौन सा होगा, साइड एंगल साइड रूल। तो ये प्रूव कर दिया। अब हमें ये तो नहीं पूछा था, हमें ये पूछा था कि OB और OC बराबर है, तो मैंने अभी जस्ट पहले भी समझाया था कि जब दो ट्रायंगल को हम प्रूव कर लेते हैं तो उन्हीं के पार्ट हमेशा सिंप्लिसिटी के द्वारा इक्वल हो जाते हैं। तो जो BO है और जो OC है वो दोनों भी क्या है, उसी ट्रायंगल के पार्ट है जिन्हें हमने प्रूव किया है। तो लिखेंगे BO इक्वल टू OC इक्वल बाय CPCT, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये फर्स्ट वाला निकाल दिया। अब सेकंड में क्या पूछा उसे चेक कर लेते हैं। तो सेकंड में हमारे पास पूछा है कि AO बाइसेक्ट एंगल A, हमारे पास पूछा है कि जो AO लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है, तो ये भी तो ट्रू होगा क्योंकि ये जो कॉर्नर वाले एंगल्स है ना, ये भी पहले ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल के मतलब पार्ट है, तो जब दोनों के पार्ट है तो सीधी सी बात इनको भी इक्वल बता सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा हाफ कर देता हूँ, जस्ट वेट ऑफ ए मिनट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट में लिखेंगे जो एंगल BAO, एंगल BAO इक्वल होगा किसके, CAO के, एंगल CAO, ये भी इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। और जब वो इक्वल हुआ तो बता सकते हैं कि हमारे पास के AO
वास्तव में एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। तो लिखेंगे सो हैंस प्रूव लाइन ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए। बस इतना सा काम करना है और हमारा आंसर। ठीक है, सो आई होप ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ये भी क्लियर हो गया। देन रफ करके हम बात करते हैं 5 और 6 की। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इसे अंडरस्टैंड करना क्वेश्चन को कि किस तरीके से हमें बताना है। यहाँ पे पूछा क्या लिखा है कि P इज अ पॉइंट इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम टू लाइंस L एंड M। हमारे पास क्या दिया है, जो P है ना वो इक्वल डिस्टेंस पे है L और M से। ठीक है, अब आगे लिखा है इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A, जो क्या करता है हमारे पास जो L लिखा है और जो M लिखा है वो एंगल A पर, मतलब बोल सकते पॉइंट A पर आपस में इंटरसेक्ट मतलब काटती है। आगे लिखा है कि सो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। तो हमारे पास क्या ये जो एंगल है ना, ये वाला ये एंगल A, अगर ये इक्वल हमने प्रूव कर दिया तो वैसे ही बता सकते हैं हमारे पास क्या कि ये जो P वाली लाइन है वो वास्तव में दोनों एंगल को बाइसेक्ट करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है ना, तो लिखेंगे कैसे, सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन 5वां है, गिवन कुछ दिया हमारे पास, गिवन तो हाँ बीपी इक्वल है किसके, पीसी के ये गिवन है हमारे पास, गिवन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे दो ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, एक तो ए बी पी मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल। ठीक है ना, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी एंड दूसरा कौन सा हमारे पास है, दूसरा हमारे पास ए बी पी हो गया, तो ए सी पी ले लेते हैं, ट्रायंगल ए सी पी। अब कोई 3 पॉइंट बताना है तो 3 पॉइंट में से जो है हमारे पास पहले से ले लेते हैं। तो पी हमारे पास क्या है, बीपी, और यहाँ पे पीसी पहले से दिया गया है, तो लिखेंगे बीपी इक्वल टू पीसी, ये हमारे पास गिवन है पहले से। एक चीज और गिवन है एंगल, तो हम लिखे थे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये क्या होगा हमारे पास, बहुत 90 हो जाएगा, बहुत 90 डिग्री हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट चाहिए, तो तीसरे पॉइंट में क्या होगा हमारे पास, जो एपी लाइन है ना वो दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉमन हो जाएगी, तो लिखेंगे क्या, एपी इक्वल टू एपी, ये क्या होगा कॉमन हो जाएगी लाइन। ठीक है ना, कॉमन। अब रूल कौन सा लगेगा, तो आरएचएस लगेगा। कैसे, देखो हमने क्या किया, एक राइट एंगल लिया, उसके सामने वाली साइड कौन सी, मतलब ये जो एपी है वो हाइपोटेनस होगी, और कोई भी रैंडमली एक साइड ले सकते हो, तो आरएचएस वाला रूल लग रहा है। तो लिखेंगे हम कि जो ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल एबीपी वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल एसीपी के, कौन से रूल से लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय आरएचएस रूल, आरएचएस रूल। ठीक है, इतना काम करना है। अब उसके बाद जो पूछा उसे बता देना है। तो सीधी सी बात है कि जब हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल प्रूव कर लिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, तो क्या हुआ, वहां पर जो एंगल ए है ना वो रियल में बाइसेक्ट होगा। तो बाइसेक्ट होने के बाद क्या, उसके दो एंगल हो जाएंगे, एक तो ऊपर वाले ट्रायंगल में चला जाएगा, दूसरा नीचे में आ जाएगा, तो दोनों भी इक्वल हो गए। तो लिखेंगे बी ए पी एंगल बी ए पी इक्वल होगा किसके, सी ए पी के, एंगल सी ए पी के। अब इक्वल हुआ क्यों, लिखेंगे बाय सी पी सी टी, तो लिखेंगे यहाँ पे हैंस प्रूव्ड लाइन पी बाइसेक्ट एंगल ए। बस इतना से बताना और हमारा आंसर। ठीक है, आराम से आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लेंथी है और समझना है इसको थोड़ा ज्यादा। ठीक है, चलिए 2 मिनट में चेक कर लेता हूँ पहले कौन मैसेज कर रहा है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अब हमारे पास ये एक लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मतलब 7 का। ठीक है, तो समझना है यहाँ पे कि किस प्रकार से इसे अटेंड करना है। देखो सबसे पहले क्या, हमारे पास जो ए बी है वो एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। आगे बोला है कि जो पी है इज इट्स मिड पॉइंट, तो पी मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा हमारे पास
कि जो AP की वैल्यू होगी वो PB के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे AP इक्वल टू PB। मैं यहाँ पे डैश कर लेता हूँ दोनों जगह, AP इक्वल टू PB। ये हमारे पास गिवन ही हो जाएगा, ये गिवन, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट में कुछ एंगल और दिए हैं, हम उन्हें भी मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है BAD और ABE, तो यहाँ पे एंगल BAD एंड एंगल ABE, ठीक है ना, ABE। तो ये ले लिया। और क्या गिवन है हमारे पास, APA। तो लिखिए यहाँ पे एंगल EPA बराबर होगा किसके, EPA, DPB के, एंगल DPB के। तो ये सारी चीज क्या हमारे पास गिवन है, सबसे पहले से गिवन है, ठीक है। तो अब हमें प्रूव क्या करना है उसे समझ लेते हैं। यहाँ लिखा है सो दैट DAP और ABP दोनों ट्रायंगल हमारे पास बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे करेंगे, तो पहले मैं इसे हाईलाइट कर लेता हूँ दोनों ट्रायंगल्स को, क्योंकि वो क्लियर रहे इस वजह से। DAP चेक करो, DAP कौन सा है, तो DAP ओके। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है उसे भी ले लेते हैं। तो दूसरा मैं राइट से ले लेता हूँ, राइट से। ओके, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, व्हाइट और रेड। अब देखो समझना है यहाँ पे कि अपने पास हमें जिन ट्रायंगल को लेना है ना, उनकी वैल्यू ही नहीं दी एक तरीके से, मतलब उन्हें प्रूव करने के लिए हम वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा हमें पहले। कैसे, देखो सबसे पहले देखो हमने क्या किया, ये जो AP है और जो PB है वो इक्वल है, क्योंकि तीन रूल चाहिए तो उनमें से एक रूल तो क्लियर ही है। अब दूसरा रूल चेक करेंगे हमारे पास, तो दूसरा रूल क्या होगा कि एंगल A एंगल B के बराबर है, दूसरा भी क्लियर है। तीसरा रूल बन ही नहीं रहा है कोई भी, तो तीसरे के लिए हम क्या करेंगे, खुद से पॉइंट निकालेंगे। खुद से पॉइंट कौन सा निकलेगा हमारे पास, ये वाला। देखो हमारे पास जो एंगल EPA ये तो दिया है पहले से, किसके बराबर, DPB के। तो अगर मैं क्या करूं, ये पार्ट को अगर जोड़ लेता हूँ, ये वाले, जस्ट वेट, मैं दूसरा, अगर ये वाले पार्ट को जोड़ देता हूँ ये वाले, तो इससे क्या होगा हमारे पास कि रेड वाले का एक एंगल तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं ग्रीन ले लेता हूँ, ग्रीन। अगर मैं ये वाले पार्ट को ऐसे जोड़ देता हूं, तो जिससे क्या होगा, व्हाइट वाले का एंगल तैयार होगा, जो कि आपस में बराबर होंगे। और बराबर होने की वजह से क्या होगा, 3 पॉइंट हमें प्रॉपर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो कैसे लेंगे, सबसे पहले समझो, हमारे पास जो गिवन है उसे ले लेते हैं कि जो EPA पहले से दिया है हमारे पास, देखो आप देखोगे कहाँ है, ये देखो ये दिया है EPA, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन एंगल EPA बराबर है एंगल DPB के। ये क्या हमारे पास, ये गिवन है। तो हमें कौन सा पार्ट जोड़ना है कि ये हमारे पास रेड और मतलब ना ग्रीन वाला एंगल बन जाए, तो हमें जोड़ना है EPD। तो लिखेंगे एडेड बोथ एंगल EPD ऑफ बोथ साइड, ठीक है ना, EPD। चलो अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ लिखेंगे, ऐड करेंगे इसे। तो लिखेंगे एंगल EPA प्लस में एंगल EPD इक्वल टू एंगल DPB प्लस में एंगल EPD। अब इनको लिया तो बन क्या रहा है, पर समझो हमारे पास क्या दिया है, EPA दिया है, EPA समझना। मैंने क्या किया, थोड़ा पार्ट और जोड़ दिया, जिससे क्या हुआ हमारे पास APD पूरा बन गया है, APD क्लियर रखना, APD, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट में एंगल APD इक्वल टू, अब ये ग्रीन वाला बना है। सेकंड तरफ देखेंगे हमने क्या किया, हमारे पास क्या दिया था, BPE, या फिर बोल सकते हो E, हमारे पास क्या दिया था, DPB दिया था। चेक कर सकते हो DPB कहाँ है, ये देखो ये लिखा है DPB। लेकिन हमने क्या किया, ऊपर वाला एंगल जोड़ के, जो ग्रीन दिख रहा है रेड दिख रहा है, जोड़ के इसको पूरा कंप्लीटली तैयार किया EPB के बराबर, ठीक है। EPB हो सकता है एंगल BPE। अब ये हमने क्या किया, इसे प्रूव कर लिया, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो अब मैंने आपको बताया कि हमने इसे प्रूव कर लिया ना, तो हमें तीनों पॉइंट मिल जाएंगे। तो तीनों पॉइंट कैसे लिखेंगे हमारे पास, सबसे पहले ट्रायंगल ले लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल होंगे, तो पहला ट्रायंगल होगा हमारे पास क्या, APD एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, BPE ट्रायंगल
बी ई ई, इन दोनों से लेंगे तो सबसे पहले हम 3 पॉइंट निकालेंगे। तो 3 पॉइंट में हमारे पास पहला क्या दिया है, AP बराबर PB, AP बराबर PB, ये क्या, ये गिवन मानेंगे, गिवन। ओके, दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा क्या हमारे पास एंगल है, तो एंगल A बराबर एंगल B पहले से दिया था, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एंगल A बराबर एंगल B, ये क्या गिवन है हमारे पास पहले से। अब तीसरा पॉइंट हमें जस्ट अभी निकाला था, कौन सा था, APD। अब देख सकते हो ये रहा एंगल APD इक्वल है एंगल BPE के, लिखेंगे अबव प्रूव्ड, अबव प्रूव्ड, तो हम अबव प्रूव करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 3 पॉइंट आया। अब पॉइंट कौन कौन से बन रहे हैं हमारे पास, देखो ये बीच में साइड है, फिर बीच में एंगल है, फिर हमारे पास क्या है नेक्स्ट में, साइड एंगल साइड। ओके, साइड हो गया, एंगल, देखो सॉरी, बीच में साइड है, बाजू में एंगल है पड़ोस में, और यहाँ पे भी पड़ोस में एंगल है, ठीक है ना। तो हमारे पास एंगल साइड एंगल रूल निकल रहा है, तो लिखेंगे कि जो ट्राइंगल है APD वो कॉन्ग्रुएंट होगा, वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल BPE के, कॉन्ग्रुएंट होगा बाय एंगल साइड एंगल रूल। अब पहला पॉइंट ले लेते हैं। तो पहले पॉइंट में क्या पूछा हमारे पास, पहले पॉइंट में पूछा था कि DAP और EBP बराबर है। तो जो DAP है हमारे पास, DAP, अच्छा मैंने पॉइंट चेंजेस में रखे हैं, DAP बोल सकते थे हम यहाँ पे, DAP APD, चेक करो, देखो हमारे पास चीजें वही है, मैंने सिर्फ नाम चेंज किया है। देखो DAP चेक करो, तो कौन सा है, DAP, यहाँ पे भी चेक करो APD, मैं देखो हाईलाइट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में पूछा था DAP, मतलब वही ट्रायंगल है, और हम क्या लेके आए, हम लेके आए APD, चेक करो APD, तो APD, देखो वही राइट ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, वही राइट बन रहा है जो हमें पूछा गया था, ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं यहाँ पे। वैसे तो चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है दोबारा लिखने की, लेकिन जो पूछा है वो तो मैंने लिखा ही नहीं गलती से। घुमा फिरा के नहीं करना है, मैं सीधी 100 की सीधी बात बोलूं, जो क्वेश्चन में लिखा हो हमें वही उतारना है, ठीक है ना। मैंने ध्यान नहीं दिया इतना, चलो 2 मिनट। ओके, मैं रिप्लेस कर देता हूँ, एक तो APD था और एक BPE था, इनको भी रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। चलो हमें खाली इतने रिप्लेस करना है, DAP DAP किसके बदले लेना है, EBP हुआ है, EBP। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, तो ये भी DAP, यहाँ पे आएंगे DAP और यहाँ पे EBP। बस खाली इतना समय करना था, ठीक है, जो मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया है, आपको दिख रहा होगा। चलो अब पहला चीज तो हमारा क्लियर ही हो गया, अभी हम सेकंड की बात करेंगे, ठीक है ना। तो सेकंड में क्या बोला, AD इक्वल टू BE। चेक करो, जो हमारे पास AD है, AD कौन सी, ये वाली साइड है, और चेक करो हमारे पास दूसरी कौन सी है, दूसरी BE है, BE है। तो ये दोनों साइड भी उन्हीं ट्रायंगल्स का पार्ट है जिन्हें हमने प्रूव किया था। तो सीधा बोल सकते हैं सेकंड वाले नंबर के अंदर कि AD बराबर होगा किसके, BE के, किस रूल से, तो बाय CPCT, और हमारा आंसर, ठीक है। तो आई होप ये जो 6 के 6 क्वेश्चन है वो प्रॉपर तरीके से आपको क्लियर हो गए हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।